बड़ा ही एक दिल खराश वाक़या हुआ है जिसमें हमें रिपोर्ट किया गया कि 4 बच्चे जिसमें एक लड़का और 3 लड़कियां जो हैं वो मिसिंग हैं और वो मिल नहीं रहीं। और पुलिस स्टेशन काने का ये वक़ुआ था और कल ये पुलिस को रिपोर्ट किया गया। जो ही पुलिस को रिपोर्ट किया गया फ़ौरी तौर पर इसकी FIR रजिस्टर की गई और FIR रजिस्टर करने के बाद ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन की जॉइंट टीम्स ने इस पर फौरी तौर पे काम शुरू कर दिया। डेफिनेटली 4 बच्चों का एकदम गायब हो जाना, गुम हो जाना, ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग था और बहुत ज़्यादा एक सनसनीखेज़ था। टीम्स ने दिन रात मेहनत की और इस चीज़ को चेक किया कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। ना सिर्फ ये कि उस इलाके में जिस इलाके में ये सारी चीज़ें हुई, बल्कि उस इलाके से बाहर निकल के भी चीज़ें चेक की गईं। इसमें सेलुलर टेक्नोलॉजी भी और बाकी भी चीज़ें देखी गईं और मुख्तलिफ़ लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया, फैमिली को भी शामिल तफ्तीश किया गया। और इस तमाम चीज़ों में ख़ास तौर पे मैं ज़रूरी तौर पे ये कहूँगा कि जो इन्वेस्टिगेशन विंग के जो तमाम यहाँ पर टीम है उन्होंने इसमें बहुत एक कलीदी किरदार अदा किया। अभी तक जो चीज़ सामने आई है, क्योंकि इट्स टू अर्ली, हम आपसे बिल्कुल इनिशियल चीज़ें इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज़ इन्वेस्टिगेशन करते हुए ये चीज़ें आपसे हम बाद में भी डिस्कस कर सकते थे, क्योंकि तमाम हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के भाई यहाँ मौजूद हैं। तो एक इनिशियल आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है ताकि आपको क्लियर हो। अभी तक इन बच्चों के बाप ने, इन बच्चों का जो वालिद है जिसका नाम अज़ीम है, उसके टोटल 6 बच्चे हैं। एक उसका बेटा बड़ा है, 3 उसके 4 बेटियाँ हैं और फिर एक छोटा बेटा है। जो अज़ीम है उसने ये चीज़ कन्फेस की है, उसने ये चीज़ बताई है कि परसों संडे वाले दिन शाम को वो अपने 4 बच्चों को, जिसमें एक बेटा और 3 बेटियां, उनको मोटरसाइकिल पे बिठा के वो नहर पे लेके गया है, जो मुस्तफ़ाबाद कैनाल के साथ छोटा जो उसका कट आता है, जहाँ पर कोई प्रॉपर आपको एक जगह को बनेरा या वो नहीं मिलता, वहाँ पर उन्होंने कुछ खाया पिया है और फिर 4 बच्चों को खड़ा करके कि तुम लोगों की तस्वीर खींच रहा हूँ, बच्चों को 4 को धक्का दे दिया है और 4 बच्चों को खुद बाप अज़ीम ने वो नहर में फेंक दिया है। जहाँ तक डेड बॉडीज़ हैं, डेड बॉडीज़ ढूंढने के लिए जो गोताखोर हैं, जो हमारी टीम्स हैं, जो 1122 की हैं, ना सिर्फ वो तमाम की तमाम टीम्स उनको डेड बॉडीज़ ढूंढ रही हैं, बल्कि डाउन स्ट्रीम जो कैनाल है उसको भी देखा जा रहा है कि जिन जिन थानों में राजा जंग और आगे पत्तों की तक जो कैनाल्स हैं उनको भी देखे। ठंडा पानी है, गोताखोरों का ख्याल ये है कि डेड बॉडी ज़्यादा दूर नहीं होंगी। वो तमाम चीज़ें चेक भी की कि उसने क्यों किया। उसमें एक बड़ा ही एक गैर अखलाकी काम है जो ये बाप करता था, जो कि मेरा ख्याल है कि मीडिया में वो गैर अखलाकी काम शेयर करना मुनासिब नहीं है। उस गैर अखलाकी काम की वजह से, जिस गैर अखलाकी काम का इसकी बीवी को भी पता था और वो बीवी भी रोकती थी, लेकिन उस गैर अखलाकी काम की वजह से उसके सर पर ये जो एक शैतान सवार हुआ और जो उस गैर अखलाकी काम को कवर करने के लिए उसने अपने 4 बच्चों को खुद अपने हाथों से नहर में फेंक के मार दिया और ये एक घिनौना काम किया। इसके तहत ये सारे का सारा केस जो है ये वर्कआउट हुआ और अभी इस केस में तफ्तीश जारी है। मैं फिर क्लियर कर दूं, तफ्तीश जारी है, डेड बॉडीज ढूंढी जा रही हैं, मज़ीद चीज़ें क्लियर की जा रही हैं। अभी तक जो उसने इंकशाफ किया है, उस इंकशाफ को हमने जो मुख्तलिफ उसने एक इंसिडेंट बताए कि कैसे वो दुकान पे गया, फिर कहाँ गया, फिर क्या किया, उन सब चीज़ों को हमने टैली किया है और वो सब चीज़ें एक दूसरे से मिल भी गई हैं, एक दूसरे से कनेक्ट भी हो गई हैं। उन सब चीज़ों को कनेक्ट करके मिला के फिर उसके कन्फेशन जो है, अभी तक उसका एक क्रेडिबल कन्फेशन है। आई वुड से इट्स ए क्रेडिबल कन्फेशन, लेकिन अभी तक मज़ीद तफ्तीश चल रही है, मज़ीद तफ्तीश आगे बढ़ रही है। लेकिन ये इनिशियल चीज़ें थी जो आपका बताना ज़रूरी था। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि वो मीडिया के सामने कहना ज़रूरी है कि मेरे साथ DIG साहब इन्वेस्टिगेशन और उनकी सारी टीम खड़ी है। DIG साहब इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर साहब ने इसमें जिस तरीके से मेहनत की है और सुबह कल जब शाम को 7 बजे के करीब जब शाम को तमाम चीज़ें हमारे नोटिस में आई हैं और हमने इसमें आगे प्रोसीड किया है, जिस तरीके से DIG साहब इमरान किश्वर और उनकी टीम ने
डीएसपी इशफाक ने शब रोज़ जेन्युइन मेहनत करके विद इन नो टाइम, विद इन फ्यू आवर्स इस सब को ट्रेस आउट किया है। मैं वाकई डीआईजी साहब इन्वेस्टिगेशन और उनकी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बट पॉइंट ये है कि हमें सोसाइटी में जिस कदर इखलाकी गिरावट का ये चीज़ें आई हैं, मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर किसी ऐसी इखलाकी गिरावट किसी जगह पर हो तो उस घर में मौजूद खतून खाना को फौरी तौर पे पुलिस को बताना चाहिए कि कोई इखलाकी गिरावट का इंसिडेंट हो रहा है, क्योंकि अगर ये इखलाकी गिरावट टाइम पे पुलिस के नोटिस में लाई जाती और टाइम पे हमें बताया जाता और हम उस पर फौरी एक्शन ले लेते और तो अल्लाह के फजल, तो फिर ये जो एक कानूनी काम हुआ है, अल्लाह माफ़ करे, जिसने सब दिलों को हिला दिया है, फिर ये वाक़या नहीं होना था। अब तक की ये तमाम डिटेल थी। इन्वेस्टिगेशन इज़ ओपन और फिर इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे चीज़ें होंगी वो इन्वेस्टिगेशन विंग आपको ब्रीफ करता रहेगा। कोई ज़हनी हालत की या कोई मेडिकल हिस्ट्री है? कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, कोई सच कोई ज़हनी हालत ऐसी नहीं है। ये एक सिर्फ और सिर्फ एक अल्कोहल जो है वो ज़रूर लेता था, लेकिन ये चीज़ इट्स ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर। अपनी पूरे होशो हवास में अभी तक की जो तफ्तीश है, मैं बार बार ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग खड़े थे तो हमने ये सारा शेयर कर रहे हैं। अभी तक की तफ्तीश में ये इट्स ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर, जिसमें उसने ये सारा काम किया है होशो हवास में, पूरी सेंसेस में आके, और किसी किस्म की कोई मेंटली वो डिरेंज्ड नहीं है, वो बैलेंस्ड बंदा है। कभी कभी अल्कोहल का ज़रूरी तौर पे करता है, बट एज फार एज दिस इंसिडेंट इज कंसर्न वो पूरा इंटेंशनल मर्डर, कत्ले अम्द, अपनी होशो हवास में उसने ये काम किया। थैंक यू वेरी मच।